हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण है ये और लगातार हमारी नजर आपके लिए इस पर बनी रहेगी। अब बात करेंगे अंबिकापुर की। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज, इसी का जिक्र अभी ममता भी कर रही थी कि ये जो मामला है अब ये सियासी तौर पर भी धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 3 दिनों में 7 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया। इन बच्चों का इलाज अस्पताल के एसएनसीयू में चल रहा था। बच्चों की मौत के बाद अपना दिल्ली दौरा स्थगित कर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचे हैं और प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया भी अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने नवजातों की मौत पर सरकार को घेरा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 7 मौतें, 36 घंटे 7 नवजातों ने तोड़ा दम। अस्पताल के एसएनसीयू में चल रहा था इलाज। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। डॉक्टर ने की 7-8 मौतों की पुष्टि। कहा प्रीमेच्योर और काफी कमजोर थे बच्चे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक के बाद एक नवजात बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 36 घंटे में 7 से 8 बच्चों ने दम तोड़ दिया। सभी बच्चों का इलाज एसएनसीयू में चल रहा था। तुमको टेंशन नहीं, तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। 40,000 रुपया मेरे को बिल भी नहीं होता है। कल 40,000 मैं अपना घर से गाड़ी वाड़ी बेचवा के पेट किया हूँ। 40,000 से मेरा बच्चा भी सही नहीं है। बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। अस्पताल के शिशु रोग विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुमन ने 7 से 8 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। 16 तारीख को एक्चुअली 5 बच्चों की मौत हुई। जो नवजात शिशु का बोल रहे हैं वो 5 नवजात शिशु का 16 तारीख को मौत हुई, जिसमें से 2 एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट थे, यानी 1 किलो से भी कम। एक 700 ग्राम का था, एक 920 ग्राम का था, जो कि बहुत सिक रहते हैं वैसे बच्चे सर्टिफाई हुए। और बाकी के भी जो बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चे, वो 2 किलो से कम थे। एक 1.2 kg का, एक 1.6 का और एक 1.5 kg का। उनकी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि जन्म से पहले, मतलब पूरा महीना होने से पहले हो गया, प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। तो मतलब पिछले 3 दिन में कितनी डेथ हुई? 3 दिन में अगर बोलेंगे तो आज की डेट छोड़ के हमारे पास लगभग 7 से 8। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र में मौतों की खबर सुनकर सख्ते में आ गए। उन्होंने अपना दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया और आनंद फानन में अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। इधर बीजेपी ने मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने बहुत कुछ किया था और दुर्भाग्य से अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी अंबिकापुर हॉस्पिटल सुधर नहीं पाई। बहरहाल मेडिकल कॉलेज में नवजातों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मौत कैसे भी हुई हो, सवाल तो खड़े होंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इधर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में मौतों का मामला जैसे ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तक पहुंचा, उन्होंने तत्काल अपने दिल्ली दौरे के सारे कार्यक्रम रद्द किए और विशेष विमान से वो अंबिकापुर पहुंचे हैं। सिंहदेव विमानतल से सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। सिंहदेव ने रायपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों से जांच कराने की बात कही है और ये भी कहा है कि अगर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई होगी। लापरवाही ना हुई हो, जो आपने कहा कि अगर परिजन कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे भी पूछेंगे कि लापरवाही हुई। अमूमन इसलिए नहीं कि मैं विभाग का हूँ, इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी कि ये मानवीय तौर पे आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। अभी तो आया हूँ और बात है, फ़ोन से भी मैं संपर्क में था, रायपुर के भी विभाग के सबसे बड़े अधिकारियों से भी, डीएमई से भी, सेक्रेटरी साहब से भी, एनएचएम के एमडी से भी, सबसे संपर्क में था और उनसे बोला है कि सबसे पहले तो टीम भेज के आप ये भी पता करें कि कारण क्या है। जो भी कारण है उसकी पतासाजी पहले हो और फिर कार्रवाई की बात तो उसके आगे है। और सुधार कैसे हो सकता है, अगर ये मृत्यु हो रही है तो हम मृत्यु होने को
कम कैसे कर सकते हैं। और सीएम भूपेश बघेल के जगदलपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आज माइलपाल तहसील में मॉडल स्कूल का जायजा लेंगे। इसके अलावा छात्रों से बातचीत करेंगे। सीएम स्कूल भी जाएंगे तकरीबन 11 बजे के आसपास। वहीं गिरोला गांव में सीएम मां हिंगलाजिन मंदिर में मत्था टेकेंगे। यहां आदिवासी समाज के पुजारी और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद सीएम दोपहर 2:30 बजे रायपुर लौट आएंगे। कवर्धा के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो गए हैं। 5 अक्टूबर के बाद कहीं भी किसी तरह के विरोध या तनाव की स्थिति नहीं है। कर्फ्यू में भी प्रशासन ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट दे दी है। एसपी मोहित गर्ग ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कबीरधाम वासियों से आग्रह करता हूं कि ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर जो शासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं, कर्फ्यू और 144 के जो नियम हैं, उनका पालन करें, भीड़ भाड़ ना करें और शांतिपूर्वक इस पावन अवसर को मनाने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। पत्थलगांव में हुई घटना पर सियासत का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले पर राज्य सरकार 50 लाख के मुआवजे के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पीड़ित को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने भी राजेश मूणत के 1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपी मध्य प्रदेश के थे और जिस कार से गांजे की तस्करी हो रही थी वो कार भी मध्य प्रदेश से आई थी, इसलिए इस मामले में 1 करोड़ का मुआवजा शिवराज सरकार को देना चाहिए। संदेश स्पष्ट होता है कि जहां पॉलिटिकल एनालिसिस की बात है, जहां वोट की राजनीति करना है, वहां तो जाकर के आप नौटंकी कर रहे हो। और जिस प्रदेश के आप मुखिया, वहां छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की जब वहां जाकर के उत्तर प्रदेश में आप 50 लाख की घोषणा कर सकते हो, तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है जब छत्तीसगढ़ के आपके अपने हैं जिन्होंने 2/3 बहुमत के आधार पर आपको छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए वोट दिया, वो उनका हक बनता है कि उनको भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। किसी की मौत पे मुआवजा बांटना कोई भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। राज्य सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। वास्तव में प्रदेश में जितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर अफीम, गांजा और चरस आ रहा है, ये सब में सरकार की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के समय हमने जो चेक पोस्ट और नाकों को बंद किया था, उसको सरकार ने खोला है। कई विधायक और कई विधायक के रिश्तेदार गांजा और अफीम के साथ राजधानी में रंगे हाथ पकड़ाए जा चुके हैं। इसलिए बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का हाथ तस्करों के साथ है। इधर कोरबा में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। कोरबा जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं। रविवार को 7 संक्रमित यहां पर मिले हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित प्रदेश में मिले हैं। कोरबा में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरबा से ही शुरुआत, जो पहली लहर रही उसकी शुरुआत कोरबा से ही हुई थी और यही वजह है कि बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। फिलहाल जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 25 पहुंच चुकी है 7 नए मरीजों के बाद। रविवार को यहां सबसे ज्यादा 7 संक्रमित मिले हैं और फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या यहां 25 तक पहुंच गई है। तो कोरोना के मरीज, हालांकि कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी मामला नहीं आया है, लेकिन कोरबा से फिर चिंता की खबर। यहां पर रविवार को सबसे ज्यादा 7 संक्रमण के मामले सामने आए और फिलहाल एक्टिव केसेस की बात अगर कोरबा में कर ली जाए तो एक्टिव केसेस की संख्या 25 तक पहुंच गई। पूरे प्रदेश में कोरबा में सबसे ज्यादा मरीज हैं, संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। खबर रायपुर से, जहां नशे के सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। 150 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ग्रास मेमोरियल मैदान से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ग्राहक की तलाश में यहां आरोपी खड़ा हुआ था और तभी इसे पकड़ लिया गया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। इसका नाम हरीश रावत है, अभनपुर का ये रहने वाला है। आरोप यह है कि पंजाब से खरीद कर ये चरस लाया था और यहां इसे खपाने की फिराक में था 150 ग्राम चरस को, और तभी उसे पकड़ लिया गया। ग्रास मेमोरियल मैदान में ये ग्राहक की तलाश में खड़ा हुआ था। हरीश रावत इसका नाम है, अभनपुर का रहने वाला है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पंजाब से ये चरस खरीद कर लाया था।
सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी, क्या इससे पूछताछ में कोई और भी खुलासा हुआ है? देखिए ललित, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई है और जो है नशे के खिलाफ कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये चरस है दीगर प्रांत से यहाँ लेकर के ला रहे हैं और खपाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब से ये जो युवक है उसने इसे खरीद कर लाया था। आरोपी हरीश रावत है जो अभनपुर का रहने वाला है, ये इसकी गिरफ्तारी की गई है। ग्रास मेमोरियल मैदान के पास से इसे खपाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि देखिए ललित, चरस की मात्रा काफी कम है, 150 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये संगीन बात इसलिए है क्योंकि दीगर राज्य से इस तरह से जो चरस है उसकी खेपे अगर आएगी और आने यहाँ के युवकों को नशे का लत डाला जाएगा, फिर बाद में इसकी जो मात्रा है वो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो ये गंभीर विषय है। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ जो है कारोबार करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि दीगर प्रांत। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बेमौसम बारिश नजर आ रही है। राजधानी रायपुर भी इससे अछूता नहीं। आज सुबह से यहां बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बेमेतरा और बलरामपुर में भी बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। तापमान इसके चलते गिर रहा है और किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का डर भी सता रहा है। सूबे में धान की फसल पक चुकी है, बारिश के चलते इसमें नुकसान हो सकता है। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस। सीएम भूपेश बघेल के जगदलपुर दौरे का आज दूसरा दिन। मॉडल स्कूल का सीएम लेंगे जायजा। मां हिंगलाजिन मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। दोपहर में रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 7 नवजातों की मौत पर एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली में कार्यक्रमों को छोड़कर अंबिकापुर लौटे टीएस सिंहदेव, कहा लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई। मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पत्थलगांव मामले ने पकड़ा सियासी तूल। रायपुर में बीजेपी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 6 बजे महिला मोर्चा और भाजयुमो जिला मुख्यालयों पर निकालेंगे कैंडल मार्च। प्रदेश में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का होगा गठन। उद्योग मंत्री होंगे बोर्ड के उपाध्यक्ष।